हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं देव डीडी सीरीज के सीजन 1 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2017 में रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 6.4 रेटिंग्स भी मिले हैं, जो कि काफी अच्छी रेटिंग्स है। तो इस सीरीज को देखना मत भूलना। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज के सीजन 1 में टोटल 11 एपिसोड है और इस वीडियो में मैं चांदनी और राधा की लव स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। पर स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है जयपुर में, जहां देविका के कजन अरुणा की शादी हो रही थी। तो देविका मैसेज करके अपनी बेस्ट फ्रेंड चांदनी को उसके घर बुलाती है। तो जब चांदनी घर आती है, वो देविका को बताती है कि उसका जीजा बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है और वो लड़कियों की गंदी गंदी वीडियो बना रहा है, जो देख के देविका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन फिर दोनों केमिस्ट के शॉप में जाते हैं पैड लेने के लिए। तो वहाँ पे देविका सबके सामने बिना डरे पैड लेके जाती है। तो रास्ते में सब उन दोनों को देखते रहते हैं, क्योंकि हर लड़की ये काम छुपा के करती है और देविका सबको दिखा रही थी। फिलहाल शादी में चांदनी और देविका जब डांस कर रहे थे, तब श्रीकांत यानी देविका के जीजा देविका के पीछे पड़ जाता है, जो देख के चांदनी हंसती रहती है। लेकिन किसी तरह देविका श्रीकांत को मैनेज कर लेती है और फिर देविका चांदनी को बताती है कि वो श्रीकांत को सबके सामने एक्सपोज करके रहेगी और इसलिए वो एक प्लान बनाती है। लेकिन वो प्लान उल्टा उसी पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि कोई भी देविका की बातों में विश्वास नहीं करते हैं। तो आगे देविका की माँ कांता उसे रूम में बंद करके रखती है और देविका को मना करती है शादी में आने के लिए, जिससे देविका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि गलती उसकी नहीं थी। लेकिन फिर भी सब उसी को ही गलत समझ रहे थे। तो कहानी में आगे चांदनी आके देविका को समझाती है कि कोई भी इस दुनिया में सच नहीं देखना चाहता है और वैसे भी वो अरुणा की लाइफ है, तो उसका जो मन हो वो करे, और इसलिए वो देविका को इन सब मामले से दूर रहने के लिए बोलती है। जो सुन के देविका कहती है कि वो अपनी बहन से नफरत करती है, लेकिन फिर भी वो उसकी लाइफ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती है और इसलिए देविका शादी तोड़ने के लिए लाइट ऑफ करने जाती है, जहाँ पर वो पार्थ से मिलती है। तो फिलहाल तीनों लाइट ऑफ करके वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी पता चलता तो उन तीनों को बहुत ज्यादा सुनना पड़ता। तो फिलहाल कहानी में आगे एक तरफ देविका जब पार्थ के साथ फोर्ट में थी, तब देविका को पता चलता है कि पार्थ ने श्रीकांत का रिंग चुरा लिया है और दूसरी तरफ सब शादी में रिंग के लिए पागल हो जाते हैं। अब क्योंकि चांदनी वहाँ पर थी, तो देविका के पापा चांदनी को बोलते हैं देविका को लाने के लिए। तो चांदनी देविका को कॉल करके बुलाती है, लेकिन देविका कॉल काट देती है। लेकिन फिर जब अपने पापा के कहने पर देविका घर में वापस आती है, तब पार्थ से वो रिंग लेके देविका अपनी माँ को देती है। तो देविका की माँ जब बहुत खुश होकर अरुणा के पास जाती है, तब श्रीकांत वहाँ पे सब पर चिल्लाता है और कहता है कि वो ये शादी नहीं करेगा, और ये बोल के श्रीकांत चला जाता है। जो सुनकर अरुणा रोती रहती है और ये बात जब देविका को पता चलता है, तब देविका और पार्थ मिलकर श्रीकांत को टाइट देते हैं, जिससे श्रीकांत अरुणा से शादी करता है। लेकिन फिर जब विदाई हो रही थी, तब पार्थ और देविका को किस करते हुए देविका की माँ देख लेती है और इसलिए वो देविका को बहुत ज्यादा सुनाती है और पार्थ से दूर रहने के लिए बोलती है। लेकिन देविका कुछ नहीं सुनती है और पार्थ से मिलती है। और चांदनी जब देविका से पूछती है कि वो आजकल कहाँ बिजी है, तब देविका उसे सब कुछ बता देती है उसके और पार्थ के बारे में। तो कहानी में आगे देविका और पार्थ बहुत कोशिश करते हैं इंटीमेट होने की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ होता ही है और इसलिए देविका पार्थ को लेकर चांदनी के घर जाती है और वहाँ पर दोनों फिजिकल होते हैं। अब क्योंकि चांदनी अपने रूम के बाहर सो रही थी, तो आधी रात को चांदनी की माँ आके उससे पूछती है कि वो बाहर क्यों सो रही है। तब चांदनी अपने माँ को झूठ बोलती है कि वो मुंबई के इंटरव्यू के लिए पढ़ाई कर रही है और इसलिए वो बाहर आई थी। जो सुन के चांदनी की माँ वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी रूम के अंदर से एक आवाज आती है। तो चांदनी अपने माँ को मना करती है वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन चांदनी की माँ जाके देखती है कि रूम में कोई नहीं है और इसलिए वो अपने रूम में चली जाती है। और फिर पार्थ और देविका अपना काम खत्म करके चांदनी को थैंक्स बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद से रोज देविका और पार्थ चांदनी के रूम में फिजिकल होते थे और चांदनी अपने रूम के बाहर रहती थी और वो देविका के माँ को समझाती थी कि देविका उसके साथ ही है, तो उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल कहानी में आगे जगराता के दिन चांदनी देविका को बताती है कि उसकी माँ उसे यहाँ पर लेके आई है किसी लड़के से मिलवाने के लिए। जो सुन के देविका कहती है उस लड़के से मिलने के लिए, क्योंकि चांदनी का कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं। जो सुन के चांदनी चुप हो जाती है और उसका फेस देख के हम व्यूअर्स को पता चल जाता है कि चांदनी उस लड़के से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती थी। आगे देविका देखती है कि एक लड़की चांदनी को देखे जा रही
गई है और यही बात वो चांदनी को बताती है और उससे पूछती भी है क्या वो उस लड़की को जानती है या नहीं, जो सुन के चांदनी बताती है कि वो नहीं जानती है। तो आगे चांदनी की माँ चांदनी को भेजती है उस लड़के से बात करने के लिए, लेकिन चांदनी उस लड़के से बात ना करके उसी लड़की से बात करती है जो उसे घूर रही थी और ये चीज देविका नोटिस करती है। तो देविका चांदनी के पास जाने ही वाली थी कि तभी पार्थ उसे मैसेज करता है और इसलिए वो पार्थ से बात करने लग जाती है। कहानी में आगे जब देविका चांदनी के घर जा रही थी तब वो देखती है कि पीछे के दरवाजे से एक लड़की चांदनी के घर में घुस गई और ये देख के देविका को लगता है कि चांदनी ने अपना रूम किराए पर देना स्टार्ट कर दिया है, जबकि ये आइडिया तो देविका से ही आया था, लेकिन चांदनी ने देविका को नहीं बताया ये बात और इसलिए देविका गुस्सा हो जाती है चांदनी पर। लेकिन फिर देविका भी पीछे के दरवाजे से चांदनी के घर में घुसती है और चांदनी को किसी लड़की के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है और चिल्लाती रहती है, जो सुन के चांदनी की माँ वहाँ पर आती है और उन दोनों को साथ में देख लेती है और ये देख के चांदनी की तोते उड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सरला यानी चांदनी की माँ बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं थी और वो चांदनी को कहती है कि वो चांदनी को आश्रम भेज देगी ताकि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए, जो सुन के चांदनी सैड हो जाती है। लेकिन फिर जब चांदनी की माँ गुस्से में चांदनी को मारने वाली थी तभी देविका आके सरला से उसे बचा लेती है और वो चांदनी की माँ को समझाती है कि चांदनी को लड़कियां पसंद है तो उनको चांदनी को समझना चाहिए, ना कि उसे मारना चाहिए। और ये बात सुन के चांदनी की माँ जाती है सुसाइड करने के लिए, तो चांदनी बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन देविका ये चीज देख के सरला जी की टांग खींचती है, क्योंकि देविका को पता था सरला जी को सुसाइड नहीं करना था, वो बस चाहती थी चांदनी को डरा के रखना ताकि चांदनी ठीक हो जाए। तो फिलहाल देविका की बातें सुन के सरला जी सुसाइड करना कैंसिल कर देती है, लेकिन उसके बाद भी सरला जी चांदनी को कोसती है और कहती है कि वो अपनी बेटी को ठीक करके ही रहेगी और ये बोल के चांदनी की माँ चली जाती है। और चांदनी को ये सब बात सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने आप को एबनॉर्मल कहने लगती है। तो देविका चांदनी को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो भी एक नॉर्मल इंसान है और वो दोनों मिलके सरला जी को समझा लेंगे, जो सुन के चांदनी थोड़ा शांत होती है। लेकिन फिर देविका चांदनी से पूछती है कि उसे कब पता चला कि वो लेस्बियन है। तो चांदनी बताती है कि उसने जब दीपिका को देखा था रामलीला में अंग से अंग लगाते हुए तब उसको पता चला कि वो लड़कियों में इंटरेस्टेड है। फिर दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। फिर जब देविका चांदनी से पूछती है कि रियल लाइफ में फील किसको देख के आती है तब चांदनी बताने वाली थी देविका, लेकिन देविका सोचती है कि वो दिव्या है, तो चांदनी उसे सच नहीं बताती है और स्माइल करती रहती है। और फिर देविका चांदनी को समझाती है कि उसकी माँ 2 दिन में ठीक हो जाएगी। फिलहाल कहानी में आगे चांदनी और देविका जब शॉपिंग करके घर वापस जा रहे थे तब देविका पार्थ को किसी और लड़की के साथ देख के गुस्सा हो जाती है और लड़ती रहती है उससे। लेकिन फिर देविका अपनी फीलिंग्स पार्थ को बता देती है और उन दोनों का पैचअप हो जाता है। उसके बाद चांदनी और देविका जब चांदनी के घर जाते हैं वो दोनों देखते हैं वहाँ पे बीकानेर वाले मामा जी को, जिनको देख के चांदनी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन फिर सरला जी चांदनी को बताती है कि मामा जी चांदनी को यहाँ से लेके चले जाएंगे और फिर उसकी शादी करा देंगे, जो सुन के चांदनी अपने रूम में जाती है और वहाँ पे देखती है कि चांदनी की माँ ने सब कुछ फाड़ दिया है, मुंबई जाने का टिकट भी, जो देख के चांदनी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और मरने के लिए कहती है। तो देविका चांदनी को समझाती है कि वो जैसी है अच्छी है और उसे मरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चांदनी गलत नहीं है, गलत उसकी माँ है। फिर देविका चांदनी को मुंबई जाने के लिए बोलती है और उसे समझाती है कि यहाँ पर अगर वो रहेगी तो वो घुट घुट के मर जाएगी और इसलिए देविका उसे जल्दी से बैग पैक कर लेने के लिए बोलती है। और फिर पार्थ और देविका चांदनी को स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं और फिर वहाँ पे चांदनी और देविका एक दूसरे को हक करके रोते रहते हैं। फिर जब चांदनी चली जाती है तब देविका रोती रहती है, क्योंकि चांदनी उसकी बचपन की दोस्त है और लेस्बियन भी, लेकिन फिर भी उसने कभी भी देविका से फ्लर्ट नहीं किया। और फिर देविका कहती है कि जयपुर में चांदनी हमेशा उसके साथ रहती थी, लेकिन अब वो कैसे जिएगी देविका के बिना, जो सुन के पार्थ देविका को शांत करता है। फिलहाल कहानी में आगे देविका और पार्थ के बारे में पार्थ की फैमिली को पता चल जाता है और इसलिए पार्थ की फैमिली देविका के घर रिश्ता लेके आते हैं। और वहाँ पे पार्थ की माँ देविका को बताती है कि ये शादी तभी होगी जब देविका उसके सास की हर बात मानेगी और वो जो भी बोलेगी वही देविका करेगी, जो सुन के देविका गुस्सा हो जाती है और पार्थ को इस बारे में बताती है। तो पार्थ भी अपने माँ की साइड लेता है, जो देख के देविका शादी तोड़ देती है और पार्थ की फैमिली को बेइज्जत करके घर से निकाल देती है। और उसके बाद से देविका ड्रिंक करती रहती है, क्योंकि वो पार्थ को भूल नहीं पा रही थी।
लेकिन फिर एक दिन चांदनी जब देविका से मिलने आती है तब देविका उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो सारी बात चांदनी को बताती है, जो सुन के चांदनी देविका को कहती है पार्थ से बात करने के लिए, क्योंकि चांदनी के पापा भी अपने ईगो के वजह से उनको छोड़ के चले गए थे। अब क्योंकि पार्थ अपने पेरेंट्स की बात मानता है तो शायद इसीलिए पार्थ देविका से बात नहीं कर रहा है, जो सुन के देविका राजी हो जाती है पार्थ से बात करने के लिए। और जब देविका रेडी होकर पार्थ से बात करने जाती है तब पार्थ उसे अच्छे से सुना देता है। तो देविका पार्थ को समझाती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन पार्थ देविका को समझाता है कि उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी देविका जिद करती है तो पार्थ की माँ वहाँ पे देविका के पापा को बुलाती है और फिर देविका के पापा देविका को लेके चले जाते हैं। कहानी में आगे देविका पार्थ के गम में ड्रिंक करती रहती है और रोती रहती है और फिर जब उसे पता चलता है कि पार्थ सुमन सिसोदिया से शादी कर रहा है तब वो और ज्यादा सैड हो जाती है। तो चांदनी देविका को समझाती है पार्थ को भूल जाने के लिए, लेकिन फिर भी देविका ड्रिंक करती रहती है। फिलहाल चांदनी जब देविका को घर लेके जाती है तब देविका के पापा उसको समझाते हैं और पार्थ को भूल जाने के लिए कहते हैं। फिलहाल कहानी में आगे चांदनी और देविका जब कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे थे तब वहाँ पे देविका पार्थ और सुमंत को देख के चांदनी को कहती है वहाँ से कहीं और जाने के लिए। तो दोनों जब वहाँ से चले जाने वाले थे तभी सुमंत आके देविका को सुनाती है और देविका को उसकी शादी की कार्ड देती है, जो देख के देविका गुस्सा हो जाती है और सुमंत को सुना के चली जाती है। तो आगे देविका जब सैड थी और रो रही थी तब चांदनी उसे रोने के लिए मना करती है और उसे किस करती है, लेकिन देविका उसे रोक देती है और मजाक करती है, क्योंकि देविका को लग रहा था कि किसी हॉट लड़की को इमोशनल होते हुए देख के ऐसा होता है। लेकिन देविका को यह बात पता नहीं था कि चांदनी उसे पसंद करती थी और इसलिए देविका जब उसकी मजाक बनाती है तब चांदनी सैड हो जाती है। अब क्योंकि चांदनी को ऑकवर्ड फील हो रहा था इसलिए वो देविका को कहती है कि वो घर जाना चाहती है, लेकिन देविका चांदनी को रोकती है और उसे समझाती है कि वो दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। तो चांदनी को ऑकवर्ड फील करने की कोई जरूरत नहीं है और ये बोल के देविका चांदनी को हक करती है, लेकिन फिर भी चांदनी अपने घर चली जाती है। और फिर अगले दिन चांदनी देविका को बताती है कि वो मुंबई चली गई है क्योंकि उसके ऑफिस का काम आ गया था और वो देविका को पार्थ से दूर रहने के लिए बोलती है। आगे देविका की माँ देविका को एक हार दिखाती है जो उन्होंने देविका की शादी के लिए बनवाया था, जो देख के देविका शॉक्ड हो जाती है। लेकिन फिर देविका पार्थ की एंगेजमेंट पार्टी बर्बाद करने के लिए उन दोनों की इंटीमेट वाली वीडियो वहाँ पे चला देती है, जो देख के पार्थ देविका को ये सब करने के लिए मना करता है, लेकिन देविका कुछ नहीं सुनती है। तो पार्थ के पेरेंट्स वहाँ पे देविका के पापा को बुलाते हैं और उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं, जिससे देविका के पापा उससे दूर हो जाते हैं और देविका से बात तक नहीं करते हैं और ये देविका बर्दाश्त नहीं कर पाती है और इसलिए देविका हार लेके घर से भाग जाती है। और फिर देविका सीधा जयपुर से जाती है मुंबई चांदनी के घर, जहां चांदनी देविका को बताती है कि वो किसी और के साथ रूम शेयर करती है। फिर देविका चांदनी को बताती है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जो सुन के चांदनी देविका को समझाती है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अब क्योंकि देविका मुंबई आ गई है तो वो वहाँ पर जॉब कर सकती है। तो चांदनी जब देविका को हक कर रही थी तभी वहाँ पर राधा आ जाती है और ये सब देख के उसे लगता है कि चांदनी उसे चीट कर रही है, लेकिन चांदनी राधा को बताती है कि वो लड़की देविका है, उसकी बेस्ट फ्रेंड। और फिर चांदनी देविका को बताती है कि राधा उसकी गर्लफ्रेंड है, जो सुन के देविका शॉक्ड हो जाती है, लेकिन राधा देविका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वो देविका को सुनाती है। आगे जब चांदनी देविका को बताती है कि वो राधा के साथ लिविंग में रह रही है तब देविका वो चीज सुन के शॉक्ड हो जाती है। और फिर किचन में राधा और चांदनी जब एक दूसरे के क्लोज हो रहे थे तब देविका उन दोनों को इंटरप्ट करती है, जिससे राधा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ऑफिस चली जाती है। कहानी में आगे देविका वो हार बेच देती है और उससे जो पैसा मिलता है उससे चांदनी और देविका शॉपिंग करते हैं और स्पा में जाते हैं और फुल ऑन मस्ती करते हैं और पैसा उड़ाते हैं। लेकिन फिर जब चांदनी देविका से पूछती है पार्थ के बारे में तब देविका बताती है कि पार्थ ने एंगेजमेंट कर लिया है, जो सुन के चांदनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर वहीं पे देविका को पता चलता है कि पार्थ शादी कर रहा है और वो भी देविका के बर्थडे के दिन, जो देख के देविका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साथ में चांदनी भी, जो देख के देविका बताती है कि मुंबई आके चांदनी बदल गई है, जो सुन के चांदनी बताती है कि वो अभी भी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन देविका कहती है कि चांदनी अब सिर्फ उसकी फ्रेंड है। अब क्योंकि देविका का मूड खराब हो गया था इसलिए वो चांदनी को फोर्स करती है उसके साथ ड्रिंक करने के लिए। तो चांदनी उसके साथ ड्रिंक करती है और घर जाके हल्ला भी,
जो देख के राधा देविका पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो चांदनी को बिगाड़ रही थी और इसीलिए राधा देविका को सुनाती है, लेकिन देविका उसे लड़ने के लिए मना करती है। लेकिन फिर जब दोनों लड़ रहे थे तब चांदनी आके राधा को लेके चली जाती है और फिर दोनों रोमांस करते हैं, जो देख के देविका शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने चांदनी को ऐसा कभी नहीं देखा। कहानी में आगे जब देविका बार में ड्रिंक कर रही थी तब कुछ लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके साथ गंदा काम करने वाले थे, लेकिन अनुराग देविका को बचा लेता है। अब क्योंकि देविका ने इतना ज्यादा ड्रिंक किया था कि वो घर जाने के हालात में नहीं थी, इसलिए अनुराग उसका ख्याल रखता है और इतना तो अनुराग भी समझ जाता है कि देविका पार्थ से प्यार करती है। अब क्योंकि पार्थ ने देविका को छोड़ दिया इसलिए वो ड्रिंक कर रही है। तो अगले दिन जब देविका होश में आती है तब वो अनुराग को एटीट्यूड दिखाती है और देविका ये बात भूल जाती है कि अनुराग ने उसकी हेल्प किया था, जो देख के अनुराग देविका को सुना के चला जाता है। फिलहाल कहानी में आगे देविका जब ड्रंक होके सोती रहती है तब चांदनी उसे बहुत सुनाती है क्योंकि देविका मुंबई आके जॉब ढूंढने के बजाय सिर्फ पी रही थी और सो रही थी, जो सुन के देविका गुस्सा हो जाती है और चांदनी की एक भी बात नहीं सुनती है। तो राधा देविका को सुनाती है अच्छे से, जिससे देविका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और राधा को बताती है कि सबसे पहले चांदनी ने उसे किस किया था। अगर देविका चांदनी को रिजेक्ट नहीं करती तो राधा को चांदनी कभी नहीं मिलती। जो सुन के राधा को लगता है कि चांदनी ने ये सब उसके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए किया है, यानी चांदनी ने उसे धोखा दिया है और इसलिए राधा सैड हो जाती है। तो चांदनी जब राधा को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो गलत समझ रही है, तभी देविका चांदनी को रोकती है और कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन चांदनी उसे बहुत सुनाती है क्योंकि हर बार देविका ऐसा ही करती है। जो सुन के देविका गुस्सा हो जाती है और चांदनी को याद दिलाती है कि अगर उसने चांदनी को बचाया नहीं होता तो अब तक चांदनी उसके मामा जी के पास होती। जो सुन के चांदनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और देविका को घर से बाहर निकाल देती है। कहानी में आगे देविका अनुराग के ऑफिस में जाती है और उसको जलील करके जब बाहर आती है तब चांदनी उसे मैसेज करके बोलती है उसका बैग कलेक्ट करके वहाँ से चले जाने के लिए। जो देख के देविका टेंशन में आ जाती है क्योंकि मुंबई में ना ही उसके पास घर था और ना ही जॉब था और ना ही उसके पास इतना पैसा था कि वो घर रेंट पे ले सके, और इसलिए देविका प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। और जब वो एक पार्टी में जाती है वहाँ पे अनुराग उसे देख लेता है और देविका को समझाता है कि ऐसा काम ना करने के लिए। तब देविका अनुराग को अपनी सारी बात बताती है, जो सुनने के बाद अनुराग उसे एक जॉब देता है और आगे देविका ड्रिंक करना छोड़ के बस जॉब करती है। लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। पार्थ मुंबई आता है देविका से बात करके उसे जयपुर वापस ले जाने के लिए और वो देविका से एक और चांस मांगता है, लेकिन देविका पार्थ को मना कर देती है और उसे जयपुर वापस जाने के लिए बोलती है। फिलहाल कहानी में आगे देविका जब अनुराग को एक गुड न्यूज बताने जाती है तब अनुराग इमोशनल होकर देविका को बताता है कि उसकी एक बेटी है जिसका नाम है नेहा और वो अनुराग से नफरत करती है। और सबसे मजे की बात यह है कि वो मुंबई में ही है, लेकिन अनुराग के पास उतना करेज नहीं है कि वो अपनी बेटी से बात कर पाए क्योंकि शादी के 2 साल में ही अनुराग अपनी बेटी और बीबी को छोड़ के चला गया था। और ये सब सुन के देविका चुप हो जाती है, लेकिन फिर वो अनुराग को उसके घर में छोड़ के आती है और उसके गाल पर किस करती है, जिससे हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि देविका अनुराग को पसंद करने लगी थी। फिलहाल अगले दिन अनुराग जब ऑफिस जाता है तब वो वहाँ पे देविका को बहुत सुनाता है क्योंकि अनुराग को ऐसा लग रहा था कि रात वाली बात देविका ने सबको बता दिया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और इसलिए देविका अनुराग पर गुस्सा हो जाती है और आगे जब अनुराग को पता चलता है कि देविका ने ऐसा कुछ नहीं किया तब वो देविका से माफी मांगता है, लेकिन देविका अनुराग को बदले में स्माइल करने के लिए बोलती है। तो अनुराग जब बहुत प्रैक्टिस करने के बाद स्माइल करता है तब देविका वो देख के हंसती रहती है। और फिर एक दिन राधा आती है देविका के ऑफिस में और उसे पैसे देती है क्योंकि हार बेचने के बाद जो पैसा आया था उससे चांदनी ने शॉपिंग किया था। फिलहाल देविका राधा को देख के उससे माफी मांगती है और चांदनी को भी ये बताने के लिए बोलती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जो सुन के राधा देविका को कहती है चांदनी से दूर रहने के लिए और उसे कॉल ना करने के लिए। तो देविका को बहुत बुरा लगता है क्योंकि चांदनी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन राधा उस ऑफिस में अनुराग को देख के शॉक्ड हो जाती है और घर जाके राधा एक पिक देखती है जिसमें अनुराग और उसकी बेटी थी और वो पिक देख के राधा रोती रहती है, जो देखकर हम व्यूअर्स को लगता है कि राधा अनुराग की बेटी है। फिलहाल कहानी में आगे अनुराग और देविका के बीच जो प्यार था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और ऑफिस में ये बात सबको पता भी चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन अरुणा जब अपनी गोद भराई पर देविका को इन्वाइट करती है और उसको बताती है कि वहाँ पे देविका के पेरेंट्स भी आने वाले थे, जो सुन के देविका सैड हो जाती है क्योंकि उसमें इतना हिम्मत नहीं था अपने पेरेंट्स को फेस करने की। और यही बात वो अनुराग को बताती है तो अनुराग उसे हिम्मत देता है, जिससे देविका राजी हो जाती है अरुणा के गोद भराई पर जाने के लिए। अब क्योंकि पूरे ऑफिस में अनुराग और देविका के बारे में बात हो रहा था तो मैनेजर अनुराग को बोलती है इस बात को हैंडल करने के लिए। तो अनुराग कहता है कि वो देख लेगा। और जब देविका अरुणा की गोद भराई में जाती है वहाँ पे उसकी पेरेंट्स उससे बात तक नहीं करते हैं
जो देख के देविका गुस्सा हो जाती है और सबको सुनाती है और अपने पेरेंट्स के कहने पर वहाँ से चली आती है। और फिर जब देविका अपनी दिल की बात अनुराग को बताने वाली थी, तभी अनुराग देविका को बताता है कि उसने उसे जॉब से निकाल दिया है। जो सुन के देविका रोते हुए घर चली जाती है। और फिर छत पर जब देविका ड्रिंक कर रही थी, तब अनुराग आके देविका को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन देविका उसकी बेटी की उम्र की है। जो सुन के देविका अनुराग को समझाती है कि वो उससे प्यार करती है और उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुन के अनुराग देविका को बताता है कि वो इसलिए टेंशन में है क्योंकि उसे नहीं पता उसकी बेटी क्या सोचेगी इस बारे में। जो सुन के देविका अनुराग को उसकी बेटी से मिलने के लिए बोलती है। तो कहानी में आगे अनुराग जब अपनी बेटी से मिलने जाता है, तब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि अनुराग की बेटी राधा नहीं चांदनी है। फिलहाल अनुराग जब चांदनी से माफी मांग रहा था उसे छोड़ के चले जाने के लिए, तब चांदनी अनुराग पर गुस्सा हो जाती है और उनको सुनाती है अच्छे से। जो देख के राधा चांदनी को शांत रहने के लिए बोलती है। उसके बाद अनुराग चांदनी को एक गिफ्ट देता है और चांदनी को बोलता है कि वो उससे दोबारा मिलना चाहता है। जो सुन के चांदनी राजी हो जाती है और वो गिफ्ट लेके चली जाती है। उसके बाद अनुराग सीधा जाता है देविका के पास और उसको कन्फेस करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और फिर दोनों किस करते हैं। कहानी में आगे चांदनी देविका को कॉल करती है और उन दोनों के बीच जो लड़ाई हुआ था उसको सॉल्व कर लेती है। और फिर देविका चांदनी को बताती है कि वो किसी से प्यार करती है। जो सुन के चांदनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और देविका से पूछती है कि वो आदमी कौन है। तो देविका चांदनी को बताती है कि वो थोड़ा ओल्ड है। जो सुन के चांदनी और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है जानने के लिए कि वो इंसान कौन है, लेकिन देविका कहती है कि चांदनी जब उससे मिलने आएगी तब वो उसको बताएगी। जो सुन के चांदनी राजी हो जाती है और फोन रख देती है। कहानी में आगे अनुराग जब चांदनी के घर आता है उससे मिलने के लिए, तब चांदनी अनुराग को बताती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड राधा के साथ लिविंग में रह रही है और वो गे है। और फिर चांदनी अनुराग को बताती है कि उसकी माँ ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अगर अनुराग को भी लगता है कि चांदनी एबनॉर्मल है तो उनको वहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि चांदनी वही सब चीजें फिर से सहन नहीं करना चाहती थी। जो सुन के अनुराग अपनी बेटी को हक करता है और उसे समझाता है कि वो एबनॉर्मल नहीं है और चाहे चांदनी का कोई साथ दे या ना दे, अनुराग उसका हमेशा साथ देगा। जो सुन के चांदनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन फिर जब अनुराग चांदनी को बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, वो भी चांदनी के एज की, तब चांदनी और राधा बहुत खुश हो जाते हैं और उनको ये चीज बहुत कूल लगता है। और फिर चांदनी अनुराग को बताती है कि वो चाहती है उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता हो जिसमें कोई किसी को भी जज न करे, जिसके लिए अनुराग राजी हो जाता है। और फिर जब अनुराग देविका से बात करता है, तब चांदनी और राधा अनुराग को देखते रहते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर जब चांदनी को पता चलता है कि अनुराग की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं देविका है, तब चांदनी और राधा शॉक्ड हो जाते हैं और दूसरी तरफ देविका ड्रिंक करना छोड़ देती है और यहीं पे सीजन 1 खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज को आप ऑल्ट बालाजी ऐप पर देख सकते हैं। तो यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।